चांदनी क्या ये काफी नहीं। मैं नहीं चाहती मेरे बाद तुम अकेले रह जाओ। What do you mean by that? आप कहाँ जा रही है? नहीं, जहां सबको एक दिन जाना ही होता है। सलमान, तुम में मेरी जान है। पूरे घर में मेरे अलावा तुम्हें कोई नहीं समझता। मैं बिजी भी होती हूँ ना, तो मुझे तुम्हारी परेशानी होती है, तुम्हारी फिक्र होती है। यही ध्यान लगा रहता है कि कहीं तुम तन्हा ना रह। Okay, रिलैक्स करें। और ये आपके हाथ क्यों इतने कांप रहे हैं? I'm okay, I'm okay। पता है क्या, मैं ना अब स्ट्रेस हैंडल नहीं कर सकती। अच्छा, तो फिर स्ट्रेस वाली बात नहीं करते, ओके? मैं खुद जाके सानी से मिल लूंगा। I'll try my best। प्रॉमिस? Promise। ये लो। थैंक यू। एक पानी की बोतल भरने में इतनी सुस्ती हो रही है तुम्हें? कल जब एज यूजुअल हॉस्पिटल में पानी ना होता ना, तो तुमने गुस्सा कर देना था। यार ये लोग क्या हैं? 3 महीने से पानी का इशू नहीं सॉल्व हो रहा। अब इतनी सी बॉटल में कैसे चलाऊंगी इतनी देर तक यार? छुपा के रखना इसको, आंख लगे तो कोई चुरा के ले जाएगा। मैं वार्ड से होके आती हूँ। डॉक्टर सानिया, आपसे मिलने कोई मिस्टर सलमान आए हैं। मुझसे? यस। ओके, थैंक यू। सॉरी, आपसे बगैर पूछे आ गया। इट्स ओके, आप बैठे। Can I? श्योर। एक्चुअली मैं आपसे उस दिन के लिए माफ़ी मांगने के लिए आया था। किस दिन के लिए? संडे को मामा और डैड आपके घर आए थे। मैं इस्लामाबाद फ्लाई कर गया था, इसलिए आपके घर नहीं आ सका था। आप इस वक्त सॉरी करने आए हैं? दैट टू, और मामा ने मुझे बताया कि आपके कुछ कंसर्न्स हैं मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड, बिकॉज यू आर अ डॉक्टर एंड आई एम नॉट। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, मैं इस सिलसिले में आपसे बात जरूर करना चाहती। अब बात प्रोफेशन की देखिए, नहीं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करने आया। आपको जो पूछना है आप प्लीज पूछिए। इट्स जस्ट दैट माय मॉम रियली लाइक्ड यू एंड शी इज वेरी होपफुल अबाउट अस। अगर आगे होने वाली हमारी बातचीत से आपको ऐसा लगे कि मैं जिंदगी गुजारने के लिए ठीक इंसान हूं, तो आप प्लीज इस शादी के लिए हाँ कह दीजिए। देखिए, मैं जानता हूँ ये एक ऐसी बात है जिसके लिए सिर्फ प्लीज काफी नहीं है, एंड आई प्रॉमिस आज हमारे बीच जो भी बात होगी वो किसी को नहीं पता चलेगी। इनफैक्ट अभी भी किसी को नहीं पता कि मैं यहाँ पे आपसे मिलने आया हूँ। आप प्लीज इस रिश्ते के लिए हाँ कह दीजिए, वरना मामा इनकार का स्ट्रेस नहीं ले पाएंगे। आप शादी अपनी मम्मा को स्ट्रेस से बचाने के लिए कर रहे हैं। अगर कल को आपकी मम्मा कहती है कि मुझे लड़की अब पसंद नहीं है, छोड़ दो उसको, तो क्या छोड़ देंगे आप मुझे? बात की तो बाद में देखी जाएगी ना। बात की बाद में देखी जाएगी? ये मेरी जिंदगी का सवाल है और आपकी शादी को लेकर ये सीरियसनेस है? मेरे पेरेंट्स आर वेरी सीरियस अबाउट दिस। वैसे भी शादी के बाद तो इंसान को संजीदा होना ही पड़ता है। उठे यहाँ से। जी।
मैंने कहा उठे यहाँ से, मैंने कोई नोखी बात नहीं की। हम जाएं और नोवा को बता दें, क्योंकि फिक्र इस बात की नहीं करनी चाहिए कि उनके बेटे की शादी होगी या नहीं, बल्कि उनको फिक्र इस बात की होनी चाहिए कि कम से कम अपने बेटे की तरबियत ऐसी करनी चाहिए थी कि वो अपने डिसीजन खुद ले लेता। घूर क्या रहे? आप जानते हैं ना कि आप क्लासिक एग्जाम्पल हैं जिनको दुनिया मामा's बॉय बुलाती है। मैं आपसे इतनी तमीज से बात कर रहा हूँ, इतनी बदतमीजी क्यों कर रही हूँ? बदतमीजी किसी काम पे अनअनाउंस्ड आना भी होती है। ये मेरे काम की जगह है, यहाँ सिर्फ काम पे फोकस करती हूँ मैं। हैरत की बात है वैसे, आपके घर में तो सारे डॉक्टर्स हैं ना, आपने कुछ सीखा नहीं उनसे, या सीखा नहीं इसलिए डॉक्टर नहीं बन पाए? आप डॉक्टर्स लोगों को पढ़ लिख के मसीहाई मिलती है, न जाने कि उसे खुदाई समझ बैठे। सलमान, I'm so sorry, मेरा मतलब ये कहने का बिल्कुल भी नहीं था। मैं ज़्यादा रूड हो गई, मुझे सॉरी। ओके, आदत है मुझे। और एक और चीज़ के लिए भी सॉरी। मैं शादी अभी नहीं कर सकती। जैसे आपके ऊपर आपकी फैमिली का प्रेशर है, वैसे ही मेरे लिए अपनी फैमिली को संभालना बहुत मुश्किल है। आगे जाके पढ़ाई है, रेजिडेंसी है, कोर्सेज हैं, बहुत हेक्टिक हो जाएगा सब कुछ। आई वॉन्ट बी एबल टू हैंडल इट। और मैं हरगिज़ भी आपके प्रोफेशन से एतराज़ नहीं कर रही। कोई भी होता, मेरा डिसीजन यही होता। इट्स ओके, मैं ये मामला हैंडल कर लूँगा। यू वोंट हैव टू बी इन्वॉल्व्ड इन एनीथिंग। टेक केयर। मीना, इनॉग्रेशन का टाइम 6 बजे का है। रास्ते में बहुत ट्रैफिक होगी, हमें अब निकलना चाहिए। बस आ रही हूँ। जल्दी कर लो। एक ऐसे दौर में जब शहर की आबादी बढ़ गई हो, मेडिकल केयर, हेल्थ सर्विसेज बहुत जरूरी हो गई है। हमारे दोनों हॉस्पिटल, स्पेशली नोवा केयर, इंटरनेशनली ISO सर्टिफाइड भी है। हमारे पास बल्कि दुनिया की सारी तारीफें, सारा नाम, सारी शोहरत बस आपके लिए है शाहनवाज। आपके टैलेंट की रोशनी इतनी तेज है कि हम सब बस उसके पीछे अंधेरे में ही खड़े हैं। सलमान, हाय मामा। कहाँ थे तुम सुबह से? मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की, तुम तो बिल्कुल गायब हो जाते हो। अरे आप ही ने तो मुझे तब पुश किया था शादी वाली बात पे। तो मैं मिलने गया था सानिया से। कब? कहाँ? उसके हॉस्पिटल। बहुत कन्विंस किया मैंने, लेकिन उसने मना कर दिया। What? उससे कहा मैं डॉक्टर नहीं हूँ, एंड शी थिंक्स कि शी कैन ओनली एडजस्ट विद द डॉक्टर। वो बहुत सीनियर वाले, भाई टाइप स्पेशलिस्ट। दो आई ट्राइड। How dare she? यानी तुम्हारे मुंह पे ही बोल दिया? हाँ, मुझे तो ज़्यादा बोलने का मौका ही नहीं दिया। मम्मा, आई थिंक उसको पहले से ही आप लोगों को ये जवाब देना था। आप अपसेट थी, मैं वहाँ चला गया तो उसने मुझे ही बोल दिया। इसीलिए उसके घर वाले जवाब नहीं दे रहे। वैसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन उसके घर वालों ने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि हमारे जैसे घराने का रिश्ता उनके घर जाएगा। एग्जैक्टली, वो लोग भी यही सोच रहे होंगे कि हम जैसे लोग उनके घर गए रिश्ता मांगने, तो कोई ना कोई तो गड़बड़ होगी ना। क्या करते हो तुमने, मेरा सारा मूड खराब कर दिया। प्लीज अपने डैड को कुछ मत बताना। उन्हें मैं खुद ही सारी बात एक्सप्लेन कर दूंगी, वरना वो फिर से रिपीट करने लग जाएंगे हर बात को। मम्मा देखिए, जो होना होता है ना हो जाता है वक्त के साथ। आप बस प्लीज ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। ऐसे समझें जैसे मैंने अपने काम से शादी कर ली हो, क्योंकि इसी से मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है, और लोग शादी भी इसलिए ही करते हैं। चले, मेरी आधे घंटे में मीटिंग है, मुझे चेंज करना है। ओके Okay. सलमान, I'm sorry. मामा, you don't have to be sorry. I love you. Relax.
सॉरी मामा, थोड़ा झूठ बोलना पड़ा। डैड, अब आपको तो मैं अपने तरीके से हराऊंगा। ये तो बस शुरुआत है। सानिया, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं हूँ। टाइम क्या हो रहा है? घर जाने का टाइम हो गया। अच्छा चलो चले। अरे बैठ जाओ, हो इतनी जल्दी नहीं है। डबल शिफ्ट के बाद सिंगल शिफ्ट तो नहीं लगा दी ना उन्होंने? नहीं नहीं, रिलैक्स, मुझे तुमसे बात करनी है। सानिया तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो यार? अब मैंने क्या कर दिया? How could you say no to Dr. शाहनवाज़ सन? तुम्हें पता है ना, वो ऑलमोस्ट एक सेलिब्रिटी डॉक्टर हैं। उनकी वाइफ से बड़ी कोई कॉस्मेटोलॉजिस्ट नहीं, बड़ा बेटा भी टॉप सर्जन है। इस ससुराल में तुम्हें सितारों का झुरमट मिला था। मैं जानती हूँ, लेकिन उष्णा, शादी एक बहुत बड़ी कमिटमेंट है और फिलहाल मेरे सर पे सिर्फ FCPS पार्ट 1 क्लियर करना सवार है। पता है, मुझे ख्वाब भी फेल होने के आते हैं। ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन ये तो ऑन गोइंग चीज़ है ना। आज पार्ट 1 है, कल रेजिडेंसी का टेस्ट, परसों MI, फिर पार्ट 2, फिर सर्टिफिकेशन। 8-9 साल की कहानी है ये। एग्जैक्टली। देखो, ऑनेस्टली मुझे तुमसे शदीद जेलसी है। इसीलिए क्योंकि मैंने जितनी डॉक्टर्स को जाहिल ससुराल वालों के हाथों बर्बाद होता देखा है ना, मेरा दिल उड़ता है यार। तुम्हें मुज़ना याद है? हमारी बैच की टॉपर। शादी के बाद उसके ससुराल वालों ने उसको प्रैक्टिस नहीं करने दी। अब बस अपनी सास का ब्लड प्रेशर नाप नाप के खुश होती रहती है। आई डोंट थिंक उसको ये भी याद है कि उसमें कितना पोटेंशियल था। That's exactly my point. तुम गलत मिसाल लेकर सही नतीजे पे आ रही हो। देखो, डॉक्टर शाहनवाज इस शहर का सबसे बड़ा ट्रस्ट हॉस्पिटल चलाते हैं। He runs multiple seats in medical colleges for the underprivileged girls. तुम लिटरली शादी के बाद कुछ भी कर सकती हो यार। और ये सब छोड़ो, तुम मेरी एग्जाम्पल देखो। मेरी सास इतनी सपोर्टिव है, शादी और बच्चे के बाद भी मेरे खरीद पे कोई असर नहीं आया है। लेकिन हर किसी की किस्मत तुम्हारे जैसी तो नहीं हो सकती ना। मुझे तो लगता है वो जो मसाले वाले एड्स होते हैं वो तुम्हारे ऊपर ही बने हैं। मजाक मत करो। अच्छा चलो चलते बात करते हैं। किसी ने हमें देख लिया तो फारिग बैठे हुए तो एक और शिफ्ट लगा देंगे हमारी। आ जाओ। सर, मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि हर किसी को शादी की इतनी क्यों पड़ी हुई है? यार क्योंकि जिंदगी गुजारने के लिए एक पार्टनर चाहिए होता है। अब तुम खुद भी तो कहती हो कि तुम्हारी इतनी लंबी लंबी शिफ्ट्स में दिल लग जाता है बिकॉज मैं तुम्हारे साथ होती हूँ। तुम समझो, लाइफ भी इस हॉस्पिटल जैसी है। हर वक्त कोई ना कोई स्ट्रेस, कोई टेंशन, कोई ट्रॉमा, जिसको गुजारने के लिए अगर अच्छा पार्टनर मिल जाए तो इट्स अ गुड डील। अच्छा पार्टनर तुम्हारे लिए अहम है ना ये? वो खुद एक मामाज बॉय बन के आया था, पता है, एज इफ उसको कोई इंटरेस्ट खुद भी नहीं है शादी के अंदर। सानिया, ही वाज जस्ट बीइंग ऑनेस्ट विद यू। तुमने भी तो रिश्ता आने के लिए हाँ इसलिए की थी क्योंकि अंकल ने कहा था। उसने भी यही किया होगा, सिंपल। और वो तुम्हें मनाने के लिए यहाँ तक आया था। I don't know. मनु देखा, आखिर तरीका तो मेरा ही काम आया ना। अरे हाँ भाई, मैं क्यूपिड हूँ। देखिए, हमने देर बिल्कुल नहीं करनी ना, किसी चीज की देर नहीं करनी। चीजें मैंने सारी जमा की हुई हैं, बस जैसी तारीख तय होती है आपने हॉल की बुकिंग करवा देनी है। मैं तो सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि ये दिन देखना नसीब हुआ। सुमेरा के चेहरे पर खुशी देखी नहीं होती है। सही कह रहे, मेरी बच्ची का सब्र काम आ गया। अल्लाह ने उन लोगों को अक्ल दे दी। आई स्टिल कांट बिलीव कि सब कुछ सही भी हो सकता है। शर्जी, लाइफ में कभी इतनी आसानी नहीं देखी ना, यकीन करने पे टाइम तो लगेगा। अच्छा चलो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। बाय। सब खैरियत है? आज तो घर में बिल्कुल चांदरा जैसा माहौल बना हुआ है। मतलब इत्तेफाक से एक ही दिन एक ही वक्त हर कोई खुश है सिवाय तुम्हारे। चलो तुम भी खुश हो जाओ, मिठाई खाओ, मुबारक हो। जिस बात की? अरे वैसे तुम्हें बताया नहीं, आज शर्जील के माँ बाप आए थे।
सुमेरा को अंगूठे पहना के गए हैं और हमें अपने घर की दावत भी दे के गए हैं और 3 महीने बाद शादी का भी कहा है। अरे मुबारक हो, मुबारक। अच्छा, इसी बात का क्रेडिट ले रही थी अभी अपन के साथ फोन पे, है ना? पूरा क्रेडिट। सबसे पहले शर्जील से इसकी बात मैंने छेड़ी थी, उसकी सड़ियल भाभी का पता भी मैंने लगाया था। खुदा की कसम, सबसे पहले उसी का रिश्ता आया था इसके लिए। अगर वो भाभी बीच में नहीं आती ना तो आज इन दोनों के 2 अदद बच्चे भी होते। अच्छा ना पप्पू, चलें छोड़ें ये सब बातें। वैसे भी उस वक्त हम दोनों बहुत इमेच्योर थे, एंड आई गेस हर चीज़ का एक सही टाइम होता है ना। हाँ, लेकिन अब खुश रहना और जम के रहना, और हाँ, किसी से डरना वरना भी नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। बस कर दें पप्पू, आप तो इतनी ड्रामेटिक बातें कर रही। उसकी शादी हो रही है, वो जंग पे नहीं जा रही। हालत जंग में रहने का शौक तो सिर्फ तुम्हें ही है। माना कि मैंने ही तुम्हें सलमान से मिलने और उसके बारे में सोचने के लिए कहा था, मगर ये क्या बात है कि मिलते के साथ ही तुमने उसकी बेइज्जती कर दी। क्या बेइज्जती? हाँ भाई, रिश्ता खत्म करने का भी कोई तरीका होता है। माँ बाप को बीच में डालते हैं। ये थोड़ी है कि आप गए और उसके मुंह पे कह दिया कि मैं तो किसी शोरूम वाले से शादी नहीं करूंगी। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। वो झूठ बोल रहे, बल्कि वो खुद मेरे पास आए थे मुझे कन्विंस करने के लिए कि मैं उससे शादी के लिए हाँ कर लूं। हाउ स्वीट यार, फिर तो तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मैंने नहीं बोला ऐसा कुछ भी। अच्छा, मन्नू का फोन आया था, सलमान की माँ से बात हुई थी। इतनी नाराज हो रही थी मन्नू पे, और वो सलमान बेचारा, वो तो डिप्रेशन में आ गया ना। इतनी हकारत की नजर से देखा तुमने उसको। इतनी सी देर में डिप्रेशन भी हो गया उसको। बहरहाल बात तो खराब हो गई ना। मेरे बेचारे रियाज भाई इतने दिनों के बाद खुश हुए थे, आज तो खिलखिला के हंसे भी थे। अब किस मुंह से जाके बताऊं कि तुमने ये सब। तो आप कुछ ना बताएं, मैंने ऐसे कुछ कहा ही नहीं है पप्पू। मैं बता रही हूँ आपको, सलमान जो है ना अपने से प्रेशर हटाने के लिए कोई गेम खेल रहा है। अब वो कुछ ना बताइएगा, मैं खुद हैंडल कर लूंगी सब। अच्छा अच्छा, काम डाउन यार, तुम ये मिठाई खाओ। ये लो, खुश हो जाओ, मिठाई खाओ। मुबारक मुबारक मुबारक। हेलो हेलो, क्या हुआ? स्टैचू बनी क्यों खड़ी हो? कुछ नहीं। ये ठीक है? ये ठीक है? एक्चुअली नो, इट्स बिट डार्क। मेरे कुछ इंटरव्यूज हैं आज, सो समथिंग लाइट वुड बी नाइस। थैंक्स। ये तो काफी तैयार हो रहे हैं आज। हॉस्पिटल में ही है ना इंटरव्यूज? हाँ, हॉस्पिटल में, और कहाँ होंगे? नहीं, यूजुअली इतनी फिक्र नहीं होती ना आपको तैयारी की, इसलिए पूछा। किसके इंटरव्यूज हैं? कुछ नई डिपार्टमेंट से कुछ हायरिंग हो रही है, उसी के इंटरव्यूज। फैजान, डैडी से बात करें ना, उनसे कहें मैंने प्रैक्टिस करनी है। आप खुद मुझे एवेल्यूएट करें, 6 महीने मेरी परफॉर्मेंस देखें प्लीज। मैं तंग आ गई हूँ इन फेक औरतों के फेक प्रोसीजर्स कर करके। Honestly, at this point, I just feel like I'm losing myself. Okay, let me see what I can do. मैं इंटरव्यू से फारिग हो जाऊं, फिर मैं कहीं ना कहीं जगह बना लूंगा, ताकि डैडी से भी तुम्हारी हायरिंग जस्टिफाई करा सकूं। Justify? या जस्टिफाई। हमारे हॉस्पिटल में नेपोटिज्म नहीं होता। कम ऑन में ना, तुमने कितने रिश्तेदारों को देखा है हमारे साथ काम करते हुए? हाँ, और अभी तुमने खुद ही कहा था ना कि तुम्हें इवैल्यूएट कर लें, सो वी कैन डू दैट। प्लीज मेरी शर्ट बदल दो, थैंक्स। ये ठीक है? या परफेक्ट। अच्छा, मुझे आप ड्रॉप करेंगे क्योंकि मम्मी तो अभी जा रही हैं। आई एम सॉरी, आई कांट। ऐसे करो, तुम उनके साथ चली जाओ, मैं यहाँ मैनेज कर लूँगा। या ओके।
Go. Yeah. Hello. Yeah, sorry, मैं ready हो रहा था. It'll be 15 minutes. मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास. अब्बू, जब तबीयत इतनी खराब थी तो खाना कल भी बांट सकते थे ना. रेस्ट कर लेते आज आप. नहीं भाई, जब अल्लाह ने हमारी सुन ली है तो फिर हम अपना वादा क्यों ना पूरा करें। और वो सुमेरा को देखा तुम, माशाल्लाह कितनी खुश लग रही। मैं तो देख ही नहीं रहा डर के मारे उसको कि नजर ना लग जाए। खुद को देखा आपने, ग्लो कर रहे हैं आप. हाँ। ऐसे खुश रहकर, और थोड़ा सा खुश रहना अम्मी को भी सिखाते हैं. अरे भाई खुश हैं, वो बहुत खुश हैं। वो तो बचपन से आदत है उनकी उदास रहना, हॉबी बन गई। अब ये सोच सोच के वो उदास हो रही है कि सुमेरा चली जाएगी तो क्या होगा। ये ठीक है, पहले बेटी की शादी नहीं हो रही है इसलिए परेशान होना है, अब बेटी की शादी हो रही है तो परेशान हो रहे हैं। समझ नहीं आ रही। मुझे लगता है कि आप लोगों को ना एक अच्छी सी हॉलिडे की जरूरत है। सुमेरा की शादी के बाद मैं आपको भेजूंगी। हाँ बेटा जी, दोनों की शादी होगी उसके बाद ही जाएंगे हम। और उससे याद आया कि वो उस रिश्ते के बारे में सोचा तुमने? नहीं अब्बू, अभी नहीं। हॉस्पिटल और ट्यूशन से वक्त ही नहीं मिल रहा, तो जहन से निकल गया। अब तो बस मैं और ज़ैनब यही दुआ करते हैं कि हमें दोनों की खुशियां देखना नसीब हो, इंशाल्लाह। हद होती है, आधा दिन गुजर गया और सलमान अभी तक बिस्तर से नहीं निकला। वो रात देर तक काम कर रहा था ना, इसलिए। पहले भी यही बहाने बनाता था ना। क्या नाम था उस लड़की का, फरियाद, जब उसे अफेयर चला रहा था। खुदा का वास्ता है शाहनवाज, उस बात को खत्म हुए सालों गुजर चुके हैं, आप भी भूल जाए ना। उसकी फंडिंग अप्रूव हुई है, दिन रात वो उसी काम में लगा हुआ है। इन बातों के लिए उसके पास फुर्सत ही नहीं है। तुम्हें तो फुर्सत है ना। क्या बना जहां उसके लिए रिश्ता लेकर गए थे, बात आगे बढ़ी? बात चल रही है। अच्छा, बात सुनो, ये सारी चीजें अपने सामने डिस्ट्रीब्यूट करवाना, वहां फेंक के ना आ जाना, इधर उधर हो जाए। हाँ रियाज साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए खुदा हमें कहाँ कहाँ मिला रहा है, और वो भी ऐसी नेक काम वाली जगहों पर। बड़ी खुशी हो रही है आपसे दोबारा मिलके। कैसी हैं भाभी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब सईदा से तो बात हुई थी कल मेरी, पर सानिया और भाभी को मेरा सलाम कहिएगा। ओह, सानिया तो आई है ना मेरे साथ, यहीं पर है। सानिया, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। मेरी क्लिनिक की ना एनिवर्सरी है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसे इनवाइट करना चाहती हूँ। जी जी भाभी बिल्कुल। आओ, गाड़ी में पड़े इनवाइट। सईदा से बात की थी मैंने, जो तुमने मेरे बेटे को शादी से इनकार किया इस बारे में, लेकिन मुझे लगता है कि सईदा ने अभी तक घर बात नहीं की। एक्चुअली आंटी, मैंने उन्हें खुद मना किया था। मुझे लगता है कोई बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, और उस रात को सलमान बिना बताए मेरे हॉस्पिटल आ गया, और फिर I'm so sorry that you had to go through this. नहीं आंटी, इट्स ओके। ये सब कुछ उसने बुरी इंटेंशन से नहीं किया होगा। मुझे डर था कि तुम कहीं शादी से इनकार ना कर दो। मुझे बहुत पसंद आई हो ना, इसलिए। सलमान बहुत प्योर, बहुत मासूम है, लेकिन खैर मैं खुद एक डॉक्टर हूँ तो समझ सकती हूँ आगे तुम्हारी लाइफ के चैलेंजेस क्या है।
We have all gone through this, so we can all understand it. बहरहाल ये मेरा कार्ड है, कोई भी सवाल जवाब हो ना तो मुझसे डिस्कस कर ले। थैंक यू। ठीक है मैम? इजाजत है भाभी हमें। जी जी जरूर। चले बेटा। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। बड़ी जल्दी तबीयत ठीक हो गई है आपकी? 6 लोगों से अच्छी जगहों में मुलाकात हो जाए तो ऐसे ही होता है। ड्रामेबाज हैं वैसे आप। 15 मिनट सुनते सुनते मेरे 2 घंटे गुजर चुके हैं। कब तशरीफ ला रहे हैं मेरे शहजादे? खुदा खैर करें, बिल्कुल डैड जैसी लगने लगी। क्या हुआ है? अरे क्या हुआ है? मुझे वाकई डरा रही है। कुछ हुआ है क्या? मम्मा! अच्छा बस थक गई है। बस बैठे बैठे, अच्छा जितना मार रहे हैं मार लीजिएगा। बैठे बैठे, पहले थोड़ा रेस्ट कर लेना। कम। क्या हुआ? तुम्हें पता है सलमान, मुझे ना हमेशा से ये भरोसा था कि जब मैं बहुत बूढ़ी हो जाऊंगी तो मेरा सलमान मेरे साथ होगा, मेरा ख्याल रखने के लिए, मुझसे बातें करने के लिए। बड़ा मान है मुझे तुम पर तुमने तो मेरा भरोसा ही तोड़ दिया। हाँ, इतना बड़ा झूठ। मैंने तो बेटा हमेशा से तुम्हारे सारे दुख बांटे हैं और तुम मेरे साथ ही खेल गए, मुझे इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अकेला छोड़ दिया। सॉरी, मेरा तो खुद दिमाग फट रहा है तब से गिल्ट से। कैसा गिल्ट? जिन लोगों का ज़मीर जिंदा होता है ना, वो डबल गेम नहीं खेलते। डबल गेम? तुमने मुझे कहा कि सानिया ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि तुम डॉक्टर नहीं हो, जबकि तुम गए थे उसके हॉस्पिटल उसे कन्विंस करने के लिए कि वो शादी से इनकार करते हैं। वो तो शुक्र है कि मैंने शाहनवाज को ये सारी बात अभी तक नहीं बताई। मम्मा वो झूठ बोल रही है। मैं उसे कन्विंस करने गया था। उसने मुझे कहा था कि उसकी आगे पढ़ाई बहुत टफ है और वो शादी और पढ़ाई को साथ नहीं मैनेज कर पाएगी। तुम्हें अपनी आवाज आ रही है? खुद को सुना तुमने? नहीं सुना तो जरा अपनी बात को फिर से दोहराओ या इससे भी मुकर जाओगे? मम्मा देखिए, वजह कुछ भी हो, उसने मुझे वाकई मना किया था। उसने जो भी वजह बताई थी वो मैंने हैंडल कर ली है। अब वो सोचकर जवाब देगी। सलमान, अगर उसका जवाब हाँ में हुआ तो तुम्हें मेरी कसम है तुम दोबारा ऐसी हरकत नहीं करोगे। मुझे शाहनवाज के सामने फिर से रुस्वा मत करना प्लीज। मम्मा प्लीज एक कसम वसम ना उठवाया करे मुझसे। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा उस लड़की में ऐसा क्या है कि आप सब लोग उसके पीछे पड़े हुए, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि शी इज अ डॉक्टर। वो बहुत आम सी लड़की थी जिसे तुमने बिला वजह अपनी बेवकूफी में शाहनवाज की जिद बना दिया। काश उस वक्त भी तुमने मुझ पे भरोसा किया होता। सॉरी। सलमान तो अंडर एस्टिमेट कर गया इस लड़की को। ये रात जैसे जादू का लम्हा लिए कह रही है उससे दो पल के लिए मिल ही लो ये घड़ी फिर मिले ना मिले मिल ही लो ये घड़ी फिर मिले ना मिले तारा-रा-ता, तारा-रा-रा-रा-रा-रा-रा। पप्पू
मना करें ना, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, भूख नहीं, मैं सिर्फ चाय पीऊंगी, फिर निकलती हूँ। अरे तो क्या पूरे दिन खाली पेट रहोगी क्या? नहीं नहीं बैठो, मैं आ रही हूँ। हो क्या? बैठो। बस हो गया ये। और ये आ गए। अच्छा बात सुनो, रियाज भाई बता रहे थे कि कल जब तुम लोग खाना बांटने गए तो वहाँ पे फरहीन और उसके मियाँ भी मिले। हाँ, वो तुम लोगों से मिलके बहुत खुश हुए, कहने लगे इतने मिलनसार लोग हैं। अच्छा, सीधा पॉइंट पे, इधर उधर की बातें क्यों कर रही हैं? कोई फायदा नहीं है उसका। मैंने डॉक्टर फरहीन को हाँ कर दी है। क्या मतलब हाँ कर दी है? आप लोग यही चाहते थे ना कि मैं हाँ कर दूं, कर दी हाँ मैंने। और वैसे भी सलमान की अम्मी से लेके अब्बू तक सारे गारंटी दिए जा रहे हैं कि आगे जाके सब कुछ ठीक होगा। तो अगर सबको सही लग रहा है तो सही होगा। देखो सानिया, तुम्हारे साथ किसी ने जबरदस्ती तो नहीं की थी ना? नहीं, लेकिन अब्बू की बदली हुई दुआओं का बोझ बहुत बढ़ गया है पप्पू। अल्लाह हमें तुम्हारी खुशियाँ देखना नसीब करे, अल्लाह तुम्हारे अच्छे नसीब करे, अल्लाह तुम्हें खुशियाँ अता फरमाए, अल्लाह आगे जाके सब कुछ अच्छा रखे तुम्हारे लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मुझे लगना शुरू हो गया कि मेरे अच्छे नसीब सिर्फ मेरी शादी से ही जुड़े हैं। उसके बगैर मेरी कोई भी कामयाबी अब्बू की नज़रों में कोई अहमियत नहीं रखेगी। देखो सानिया, तुम जानती हो अपने अब्बू को, उनकी नीयत में तुम्हारे साथ किसी भी किस्म की ज्यादती करना तो हो ही नहीं सकता। यहाँ तक तो सोच ही नहीं गई। ये सारी बातें सारा दिन पीछा करती रहती है मेरा। मैं निकलती हूँ। डॉक्टर फरहीन या मन्नू की कॉल आ जाएगी आपको, ठीक है? ये लेती जाओ, मेरी बात सुनो। बहुत खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनके माँ बाप हर दिन उनके लिए दुआएं करते रहें, क्योंकि यकीन मानो हर कोई इतना खुशकिस्मत नहीं होता। ठीक है रिया, खुदा हाफिज़। The restructuring will take time. We can do 2 more rounds of interviews before we make any decisions. ठीक है। ये लीजिए। आज मेरे लिए चिकन ग्रिल मत करना। I'm eating outside में देर हो जाएगी। आज भी क्या करते हो तुम फैजान? अपनी टाइमिंग का ख्याल किया करो ना, अपना स्केड्यूल फिक्स रखो। I'm honored मामा, बहुत जल्दी हो जाएगा। बहरहाल जो भी काम है ना, आज निपटा लो। सानिया के घर वालों ने हाँ कर दी। Oh really? कल रात को उनका फोन आया था। बस अब हमें शादी की तारीख लेने के लिए जाना है इसी हफ्ते में। सलमान साहब से भी पूछा कि उनके क्या इरादे, बल्कि पूछना कैसा, तो एश्योरेंस लिए पता लगे कि हम बारात वाले दिन सब तैयार करें और वो साहब फिर से भाग जाएं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? खुशी का मौका है, अच्छी अच्छी बातें करें। ये बताएं, मिठाई के टोकरों का ऑर्डर दे दूं? नहीं, वो मैं करूंगा। आप बस उनसे कल का टाइम ले लें, और अपने बेटे से भी। फैजान, keep yourself free for tomorrow. Sure Dad, no problem. मीना, मैं सोच रही हूँ आज क्लिनिक ऑफ कर देते हैं। हाँ, तुम अपनी और मेरी सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो। शॉपिंग के लिए हमारे पास सिर्फ आज का दिन है। ठीक है मम्मा। बस बस बस, आखिरी वाला, थोड़ा सी और हिम्मत। आप आराम से लगाएं, मेरी हिम्मत कहीं नहीं जा रही, मुझे आदत है। घर पे कोई मारते तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई दुखी कहानी नहीं मेरी। मैं लड़कियों की किक बॉक्सिंग, सेल्फ डिफेंस क्लासेस देती हूँ, तो कभी कभी किसी लड़की का गला शॉर्ट पड़ जाता है। अच्छा, फिर ठीक है। ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रही? नहीं नहीं। चलो, अपना ध्यान रखना। जी। मैं आती हूँ।
हेलो। हेलो झूठी। ओह, आपको क्या लगा डबल क्रॉस करने का लाइसेंस सिर्फ आपके पास है? लिसन, मैं आपको सिर्फ बचाना चाह रहा था। सारा इल्जाम मेरे सर डाल के। अच्छा ठीक है, मेरी गलती थी, बट सानिया आपको नहीं पता आप अपने आप को किस मुसीबत में फंसाने जा रही है। हम जैसे दिखते हैं ना वैसे बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, और? मैं झूठ नहीं बोलता, ये जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है ना ये सब एक दिखावा है। आपकी पढ़ाई वढ़ाई पैशन वैशन मेरे से शादी करने के बाद सब रुक जाएगा। आप डैड को बिल्कुल भी नहीं जानती हैं। अगर ऐसा है तो मैं आंटी से खुद बात कर लूंगी, ठीक है? नहीं नहीं, अब मामा से नहीं बात कीजिएगा प्लीज। आपके पास तो इतना सॉलिड रीजन है ना, आप मना कर दे सब ठीक हो जाएगा फिर। वजह तो आपके पास भी कोई होगी, इसलिए इतनी स्कीम्स बना रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप शादी करना क्यों नहीं चाहते? क्या आपको कोई और पसंद है? नहीं, मतलब पहले थी अब नहीं है, उसकी शादी हो गई। तो क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगी? नहीं वो बात नहीं है। तो क्या पेरेंट्स का प्रेशर है आप पे? जी। अगर ऐसी बात है तो पेरेंट्स का प्रेशर मुझ पे भी है सलमान, इसलिए मैं तो मना नहीं करने वाली। पर आप ऐसे क्यों चाहते हैं कि सारी बुराइयां मेरे हिस्से में ही आए? देखिए अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है ना मना करने की तो देयर इज नथिंग आई कैन डू अबाउट दैट। आप बेहतर है कि अल्लाह पे छोड़ते हैं अब। इतने अरमान है ना दिल में शादी करने के। उस दिन तो बड़ी प्रोफेशनल बन रही थी आप, और मैं किस्मत पर कुछ भी नहीं छोड़ रहा। इनकार तो आप ही को करना होगा। मैं एक बार हाँ कर देती तो पलटती नहीं हूँ। बेहतर है कि आप भी अपना दिमाग कहीं और लगाएं। अब आई हैव टू गो नाउ, पेशेंट्स वेट कर रहे हैं। बाय। सर। ये क्या है? हाँ सर, मैडम ने मिठाई भेजी है, कुछ सैंपल्स हैं, आप प्लीज़ चेक करके बता दें कि किसे ऑर्डर देना है। ये लो, खोलो जी। खोलो, जो तुझे पसंद आए ना उनको वही बता देना। जाओ। मिठाई। कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेती हैं आप। लग ही नहीं रहा कि प्रेशर में आके शादी कर रही। अब देख रहे हैं सारे कितने खुश हैं। आप भी थोड़ी सी एक्टिंग कर लीजिए।